चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की प्रिपरेशंस चल रही थी। पिछली कई सालों की कोशिशों के बाद आखिर इस बार चाइना को ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का पहली बार चांस दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर हाल में बिना रोक टोक के ऑर्गेनाइज करना चाहता था, जिसके लिए $42 बिलियन खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसेस भी ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, सब चीज़ें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग आ चुकी थी, टिकट्स भी सोल्ड आउट हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का बेताबी से इंतजार कर रही थी। फिर चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी न्यूज़ मिली जिसने उनके पैरों तले ज़मीन निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था, वो भी ठीक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन ही। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर ये न्यूज़ बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होना था वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और ये स्टेडियम ओपन एयर था। मतलब इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ एक बारिश की वजह से रुकने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक दिन बाकी था और सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स सर पकड़कर बैठे थे। फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जिससे बारिश भी होगी और स्टेडियम्स और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया और इवेंट के दिन ही बादल बीजिंग की ओर बढ़ रहे थे, तब उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के टाइम आसमान बिल्कुल क्लियर हो चुका था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके दुनिया के किसी भी कोने में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि बारिश होती कैसे है। जब सूरज समंदर की लेयर को गर्म करता है तो पानी इवापोरेट होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल बन जाते हैं, लेकिन इस बादल में ये ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। मतलब इनमें किसी किस्म के जर्म्स नहीं होते। जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के साथ या स्मोक के पार्टिकल्स से होता है तो एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का साइकिल, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नाम के एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिक्स कर देता है और आखिर में ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की वॉर के चलते अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के थ्रू डिफीट किया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमजोर कर दिया था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि 5 साल चलने वाली इस वॉर के दौरान हर साल मानसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 हरक्यूलिस का यूज करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर छुपके से क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक फ्लड्स आते थे जो रोड तोड़ देते और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाईज डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर साल कमज़ोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पॉपॉय का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का यूज़ जो दुबई कर रहा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहाँ हर किस्म का ऐशो आराम है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई पीने का पानी एक एक कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में सिर्फ साल में 10 बार बारिश होती है। इसी वजह से यहाँ कोई रिवर्स भी नहीं रहती। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन यह है सॉल्ट वाटर, जो किसी भी हाल पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्ट वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही पल में मार भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में मैसिव रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स लगे हैं, जो समंदर के पानी में से सॉल्ट निकालकर उसको पीने के काबिल बनाता है। ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स हर दिन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लीटर पानी फिल्टर करते हैं और साथ ही बेशुमार इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $60 लगते हैं। इस एक्सपेंस से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस से कलेक्ट करता है
जी हाँ, दुबई में हाजर के माउंटेन्स में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से गिरकर इस डैम में रुक जाता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। जहाँ फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का कॉस्ट $60 आता था, वहीं क्लाउड सीडिंग से ये काम सिर्फ $1 में हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।